मैक्सिमम टाइम हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन कई बार वो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं और कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करके बाजार ऊपर या नीचे की तरफ चला जाता है। ऐसे केस में क्या होता है, हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड ज्यादा होते हैं और लॉस एक ही ट्रेड पे बड़ा नुकसान हम लोगों को हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को कैसे डील किया जाए कि कब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा और कब वो ब्रेक नहीं करेगा, तो यही सारे डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मेरी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, अगर इन पांचों सवाल में से कोई एक भी सवाल आपका है तो ये वीडियो पूरा एंड तक आपको जरूर देखना चाहिए, और अगर एक भी सवाल इसमें से नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पर आपको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि फिर ये आपके काम का नहीं है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली सबसे पहले हमको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है NSE इंडिया ऑप्शन चेन, यानी कि हम ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन जैसे हम ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने दिखाई देगा। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे आप देखिए यहाँ पर निफ्टी लिखा हुआ है, यानी कि इस ऑप्शन चेन के बेसिस पर हम क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, यानी कि जितने भी इंडेक्स है वो सभी हम यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपको कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करना है तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट सिंबल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यानी कि हम जो FNO में 200 प्लस स्टॉक्स है उनका एनालिसिस भी इस ऑप्शन चेन के बेसिस पर कर पाएंगे। साथ ही आपको कौन सी एक्सपायरी का डेटा देखना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हुआ बहुत इजी और बहुत आसान। तो चलिए, निफ्टी सभी का फेवरेट होता है, इसलिए निफ्टी का डेटा समझने की कोशिश करते हैं। अब बेसिकली इस ऑप्शन चेन को अगर आप नए हैं, बिगिनर है, तो आपको ये नंबर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं इसको इतना इजी कर दूंगा कि आप लोग इसको आराम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख पाएंगे, और कब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम के है और कब नहीं है वो भी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, बहुत सारे नंबर है, कॉम्प्लिकेटेड नंबर है। कौन से नंबर आपके काम के और कौन से नंबर आपके काम के नहीं है, पहले तो वो हम एक बार ढूंढ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टॉप पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट का प्राइस, इसको याद रख लीजिए। इसमें एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है कॉल्स का डेटा और एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है पुट्स का डेटा, यानी कि एक ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस, तो यहां से हम इस ऑप्शन चेन को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, पहले ये ऑप्शन चेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, लेकिन अब दो पार्ट में हमको ये ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है। एक तरफ कॉल्स हो गया और एक तरफ क्या हो गया, हमारा पुट हो गया। ठीक है, ये कॉल और ये पुट हो गया। अब इसी में देखने की कोशिश करते कि मार्केट का जो प्राइस चल रहा है वो किस स्ट्राइक प्राइस के बीच में चलता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए 643, यानी कि अगर हम बात करें तो मार्केट का जो प्राइस है वो इस बीच में चलता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब इस ऑप्शन चेन को अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन चेन कैसी दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये चार भागों में बटी हुई आप लोगों को एक टेबल्स दिखाई दे रही है। अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा आपको, इसको भी बहुत आराम से और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सपोर्ट आपको कहां मिलेगा, पुट साइड में। रेजिस्टेंस कहां मिलेगा आपको, कॉल साइड में। अब सपोर्ट देखने के लिए कौन से नंबर्स हमको देखना है, क्योंकि यहां पर तो बहुत सारे नंबर है, इनमें से कौन सा नंबर आपके काम का है। तो चलिए आपके काम का नंबर यहां पर निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो हमको क्या देखना है, बेसिकली अभी हमारा मार्केट कहां चल रहा है, इन दो वैल्यूज के बीच में, दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में। ठीक है, अब बाजार में हमारा इंटेंशन कैसा है, बेसिकली ऑप्शन चेन कैसी है, आपका टॉप यहां पर है और बॉटम यहां पर दिखाई दे रहा है, ये आ गया आपका टॉप। अब जब हम सपोर्ट ढूंढते हैं तो सपोर्ट का मतलब क्या होगा कि जब प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा तो कौन से ऐसे नंबर है जो इस मार्केट को रोकने की कोशिश करेंगे, बाजार वहां से रिवर्स होगा। तो देखिए यहां पर हम देखने की कोशिश करें 24,100 और मार्केट का प्राइस है 600 के आसपास, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या रोक पाई क्या, नहीं। चलिए अदर कोई स्ट्राइक प्राइस देखने की कोशिश करते हैं 23,900, क्या ये स्ट्राइक प्राइस मार्केट को नीचे गिरने से रोक पाई, ये भी नहीं रोक पाई। चलिए इसके अलावा हम देखने की कोशिश करते हैं 700, क्या ये स्ट्राइक प्राइस मार्केट को नीचे गिरने से रोक पाई, ये भी नहीं रोक पाई। यानी कि अब कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जो बाजार को नीचे गिरने से रोक सकती है, वो है 600। अब यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं, आप लोग हमेशा, बहुत सारे लोग ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, जैसे सपोज 700 पर देख लिया। अब अभी भी हमारे लिए कंफ्यूजन क्या बना रहेगा, अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, 600 पर देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको 700 पर भी नजर बना के रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 700 एक ऐसा नंबर है जो बाजार का कंट्रोल 50 पॉइंट नीचे तक रखता है, यानी कि 600 का कंट्रोल कहां होगा, 600 के नीचे। तो अभी ये जो मार्केट चल रहा है ये किसके कंट्रोल में, 700 और 650 के कंट्रोल में बाजार चलता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, वॉल्यूम देखना है एंड ओपन इंटरेस्ट का कॉलम देखना है। अब इस कॉलम में यहां से हम देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमको देखना है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां दिखाई दे रहा है, देखिए 1,13,000। ठीक है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है, 23,500।
लेकिन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से तो हमारा सपोर्ट क्या हुआ 23,500। लेकिन इसी बीच में जो वॉल्यूम्स होते हैं वो हर्डल्स बनते हैं और बाजार को रिवर्स करने की कैपेसिटी उनके अंदर होती है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ेगा, वॉल्यूम देखने की जरूरत है। अब वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है 40 लाख, जो कि 23,500 पर ही हमको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक नंबर हमको कहां दिखाई दे रहा है 700 पर भी दिखाई दे रहा है। देखिए 58 लाख का, यानी कि अभी हम अगर देखिए एट प्रेजेंट में तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, आपका जो सपोर्ट है 23,700 पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सपोर्ट की वीकनेस हम अगर देखें तो कहां पर दिखाई दे रहा है 23,500 पर। यानी कि बाजार में अगर आपका जो वॉल्यूम है वो मोर देन 60% अगर है तो आपका सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो जब भी आप 700 के सपोर्ट को कंसीडर करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, आपकी वैल्यू 630 तक हो सकती है। यानी कि 630 वैल्यू है और सपोर्ट आपका 700 पर स्ट्रॉन्ग है। यानी कि यहाँ पर 40 लाख की जगह अगर ये नंबर 20 लाख होता तो बाजार इस कहीं वैल्यू के आसपास तक का लो बनाएगा और वापस ऊपर की तरफ चल देगा। लेकिन नीचे के नंबर अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऐसे केस में क्या होगा, आपका सपोर्ट ब्रेक करके नीचे की तरफ चल देगा और आप लोग यहाँ पर ट्रेड करने की बजाय नीचे के नंबर का आप लोगों को इंतजार करना चाहिए, या ऐसे केस में आपको टॉप का इंतजार करना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा जो सपोर्ट है वो किसका है, वॉल्यूम का है, और सपोर्ट की वीकनेस हमको कहां दिखाई दे रही है 23,500। हमेशा ध्यान रखें जब भी ट्रेड करें हमेशा एक्सट्रीम लेवल से हम लोगों को प्लान करना चाहिए। बेसिकली इस सिचुएशंस को भी हम आराम से कैच कर सकते हैं, लेकिन टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर ये चीजें आप लोगों के कंट्रोल में आएगी या आप लोगों को समझ में आएगी। चलिए हम ढूंढने की कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस अगर हमको देखना है तो यहां से देखने की कोशिश करते हैं। क्या 23,200 बाजार को ऊपर जाने से रोक पाया है? नहीं। क्या 400 बाजार को ऊपर जाने से रोक पाया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या बाजार में 600 ऊपर जाने से रोक पाया है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बाजार कहां चल रहा है 643, यानी कि 600 का जो कंट्रोल है। जैसे जब भी रेजिस्टेंस आप देखेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होती है, प्राइस स्ट्रक्चर में हमेशा उस रेजिस्टेंस से ऊपर होगी ना कि नीचे होगी। यानी कि अभी 643 किससे बड़ा है, 600 से। तो यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो 600 पर होगा तो बाजार यहां से रिवर्स होगा। अगर आपका रेजिस्टेंस 700 पर होगा तो बाजार समथिंग 750 के आसपास चल देगा। चलिए देखने की कोशिश तो करते हैं, एक बार ओपन इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में देखेंगे तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा नंबर 76,000। इसके अलावा एक 95 दिखाई दे रहा है, इसके अलावा फिर 75 दिखाई दे रहा है, इसके अलावा 159 हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है 24,000। अब ओआई के बेसिस पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किसका है 24,000। तो क्या बाजार डायरेक्ट 24,000 चला जाएगा? नहीं। यहीं पर हर्डल कौन बनेगा, वॉल्यूम हर्डल बनेगा। और इस वॉल्यूम को समझने के लिए हमको वापस वॉल्यूम वाले कॉलम में जाकर देखना पड़ेगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा आपका या तो वॉल्यूम का हो सकता है या फिर ओपन इंटरेस्ट का हो सकता है, या फिर ये ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का भी हो सकता है। चलिए यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर अगर हमको एक नंबर दिखाई दे रहा है, कौन सा 37 लाख दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 51 दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक नंबर हमको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ये नंबर्स कितना है, ये 43 के नंबर्स। यानी कि सबसे बड़ा नंबर हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा नंबर हमको कहाँ दिखाई दे रहा है 51 लाख पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर इसकी वीकनेस की बात करें तो कहाँ पर दिखाई दे रही है 24,000 पर। यानी कि आपको क्या करना है 800 के ऊपर से बिग वाली प्लान करना। अब 800 के ऊपर बिग वाली करना है, यानी कि बाजार अभी भी कितना ऊपर जा सकता है, अभी भी बाजार 850 860 के आसपास ऊपर जा सकता है। ये एक रफ नंबर है। आप जब प्राइस स्ट्रक्चर पर देखेंगे तो हो सकता है ये नंबर 820 हो, 840 हो, 860 भी हो सकता है। आप लोगों को एग्जैक्ट नंबर प्राइस स्ट्रक्चर पर मिलने वाले हैं। अगर आपको भी प्राइस स्ट्रक्चर पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उस पर भी मैं आप लोगों के लिए बनाकर ले आऊंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 800 पर। यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि बाजार में हमको क्या करना है, अभी यहां से बिकवाली नहीं करेंगे, और अगर बिकवाली किया तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अराउंड 200 पॉइंट का बनेगा। और हम मार्केट में काम जो करते हैं 50 और 100 पॉइंट्स के लिए करते हैं। तो इस तरीके का काम हमारे लिए कैसा होगा कि आप मार्केट में पूरे हफ्ते ट्रेड कर रहे हो, एक लॉस में आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। इसलिए हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस मार्केट को समझने की कोशिश करिए। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आज आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना बताया। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब अपनी जगह बदलेगा, जैसे यहां पर देखने की कोशिश करिए। 700 पर कितना वॉल्यूम है 37 लाख। इसके अलावा देखिए कहां पर 24,000। अब आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको ये देखना है कि 10 मिनट के अंदर मान के चलिए यहां पर आपको 5 लाख का वॉल्यूम ऐड हुआ, यहां पर भी 5 लाख हुआ और यहां पर भी 5 लाख हुआ। यानी कि आपका रेजिस्टेंस कैसा रहेगा 800। लेकिन इस 10 मिनट में मान के चलिए यहां पर 10 लाख का वॉल्यूम हुआ,
यहाँ पर 5 लाख है और यहाँ पर 5 लाख, यानी कि बाजार क्या करेगा, 700 को अपना रेजिस्टेंस बनाएगा और बाजार नीचे की तरफ चल देगा। लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब सबसे बड़ा वॉल्यूम 700 पर आ जाएगा तब। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारे ऐसे केस बनते हैं जिस पर हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आपको यहाँ पर ये देखने की जरूरत पड़ रही है, आप किसी भी पेड टूल या अपने ब्रोकर की ऑप्शन चेन पर जाएंगे तो वहां पर ऐसे नंबर्स हाईलाइट होते हुए आप लोगों को दिखाई देते हैं कि सबसे बड़ा वॉल्यूम का है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट का है, तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी इतना है मेरी तरफ से। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईवी का एनालिसिस करना बेहद जरूरी है, यानी कि आईवी इंक्रीज होगी और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके बाजार ऊपर चला जाएगा। सेम कंडीशन सपोर्ट साइड। तो ऐसे में लाइव एग्जांपल के साथ आप लोगों के लिए बिल्कुल जरूर लेकर आऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि कब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका ब्रेक होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो खैर, ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो उन लोगों को भेजो जो आज भी रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी कि इससे ये तो चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपकी जो रैंडम ट्रेडिंग है वो आपकी खत्म हो जाएगी। आप एटलीस्ट एक्सट्रीम लेवल तक का इंतजार करेंगे और वहीं पर कॉल या पुट के बारे में प्लान करेंगे, बाजार को देखेंगे कि कहां से बुलिश या बेरिश हो सकता है। चलिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टॉपिक को हमने बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश की। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके से आप क्या टॉपिक सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है जो कि फ्री है, तो इसके लिए स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर हाई लिखकर भेज दीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, जहां पर मार्केट के अपडेट और न्यूज आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। और इसी के अलावा ऐसे बहुत सारे डिस्कशन है जो कि हम संडे के दिन सीखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन कैसे काम करता है, फ्यूचर डेटा कैसे काम करता है। ये सारा का सारा डिस्कशन होता है हमारा संडे के दिन 11 से 2 बजे के बीच में, जो कि इसका चार्ज हमने रखा है 199 रुपीज, जिसमें आप 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरे साथ सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस पर जाइए और अभी अपना वेबिनार रजिस्टर्ड करिए।